जय गुरुदेव। आज से फिर से हम कुछ प्रश्न उत्तर लेना शुरू करेंगे। एक बहुत ही काम का प्रश्न आया है, लेकिन उस प्रश्न को मैं बताऊं, उसका उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको कुछ विगत से बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी बहुत हम दूर तक आ गए हैं। तो वस्तु ऐसी है कि प्रश्न ऐसा है हमारा कि संकल्प क्या चीज होती है, संकल्प की शक्ति को बताए, और हम अगर किसी और के लिए संकल्प लेते हैं तो उसका असर हम पे क्या होता है। संकल्प सबसे शक्तिशाली वस्तु है। संकल्प मतलब इरादा हमारा डालना, हमारी एक इच्छा, एक इरादा कर लेना कि हम ये पूजा पाठ, किसी की आभा की सफाई इत्यादि करेंगे। एक कहानी लंबी चौड़ी है, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन जरूरी है। कुछ 2-3 कहानियां हो जाएगी। पुराने जमाने में हर गांव में वैद्य तो होता नहीं था। कभी कभी 2 गांव 3 गांव छोड़कर वैद्य मिलते थे। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसको बैलगाड़ी में डाल के वैद्य के पास ले जाते थे, और ले जाने के लायक स्थिति ना हो तो घर वाले, रिश्तेदार या पड़ोसी तक वैद्य के पास चले जाते हैं। अब वैद्य को कुछ बोलना नहीं पड़ता। वैद्य कहता उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो बीमार है, और आपकी नस तपासते, और उस व्यक्ति को क्या क्या हुआ है ये आपको बता देता वैद्य नस देखकर। इसका बड़ा ही मजाक उड़ाया अंग्रेजों ने जब अंग्रेज आए हमारे पास, और दवाई देता और व्यक्ति ठीक भी होता। यह कहता कि आपके गांव में ही जंगल में ये जड़ी बूटी मिलेगी, उसको ये प्रकार से खिला देना या सुंघा देना, या फिर इस जंगल में चले जाओ, उस फला गांव के बाजू में फला जंगल में चले जाओ, ऐसी जड़ी बूटी है, वो ये तिथि को, ये वार को, ये नक्षत्र में तोड़ लो और फिर दे दो, ठीक हो जाएगा। और सभी ठीक हो रहे थे, बिना मॉडर्न मेडिसिन के, बिना एलोपैथी के, बिना साइड इफेक्ट के, बिना तकलीफ के, बिना केमिकल के। ऐसे ही एक वैद्य की मैं कहानी बता रहा हूं। संकल्प आप समझ लो कितना तेजस्वी होता है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचो तो आपका दिल उसकी तरह धड़कने लगता है, आपकी सांस उसकी तरह चलने लगती है, आपकी नस भी उसकी तरह चलने लगती है। आप अपने दिल पे हाथ रखिए और अपनी धड़कन को देखें। अपने नस अगर देखना जानते हो तो अपनी नस देखो, अपनी नस को जांचो जरा, या फिर अपनी सांस को देखो, आपकी सांस कैसे चल रही है। अब जिस प्रकार से आपकी सांस चल रही है, आपकी नस चल रही है, आप किसी भी एक व्यक्ति को याद करो जिसे आप नफरत करते हो या प्रेम करते हो या जिसकी भक्ति करते हो, और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर के बाहर निकलो, सांस लेते हुए उस व्यक्ति को अपने भीतर भर लो। देखा? अब देखो अपने दिल की धड़कन, अपनी नस, अपनी सांस। आपकी सांस, आपकी नस, आपकी धड़कन उस व्यक्ति के जैसी हो गई कि नहीं? आप वो व्यक्ति बन गए। इसीलिए कहते हैं कि आप जिससे प्रेम करते हो उसके जैसे बन जाते हो, जिससे नफरत करते हो प्रेम से जल्दी उसके जैसे बन जाते हो, और जिसकी भक्ति करते हो नफरत से भी ज्यादा जल्दी उसके जैसे बन जाते हो। तो एक कहानी ऐसी है कि निजाम की बहुत सारी बीवियां थी। हैदराबाद के निजाम की आखिर में कुछ 205 पत्नियां थी। तो हैदराबाद के निजाम उनके इस्लाम के कानून के हिसाब से वैद्य के पास, डॉक्टर के पास भी बीवियों को जाने नहीं देते हैं, मुंह ढका रहता है, और उस वक्त तो छूने का भी नहीं था कि डॉक्टर छुए उनको। तो वैद्य आते थे, बहुत ही ज्ञानी,
और बीवियां अपने हाथ में कलाई में धागा बांध के वो धागा खिड़की से नीचे फेंकती। नीचे बरामदे में वैद आकर धागा पकड़ते और कहते कि ये सुलेमाना बेगम है और सुलेमाना बेगम को ये तकलीफ है और उनको पिछले 2 साल पहले ये तकलीफ आई थी, तभी उनको बोला था, ये दवाइयां उन्होंने पूरी नहीं की, इस वजह से फिर से ये बीमारी आई है। ऐसे ऐसे हर एक पत्नी का बता के चले जाते। तो एक दिन बीवियों को थोड़ा मजाक सूझा। एक कमरे में कहीं बीवी या खास बीवी हो तो उसका एक खास कमरा, तो कहीं बीवियों के कमरे में से कुछ उनको मजाक सूझा। कहा करते हैं। वैद आए, पहला धागा पकड़ा, कहा ये फला 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 बीवी है, उनको फला फला तकलीफ है, उनको दवाइयां बोली थी, वो दवाइयां खा नहीं रही है, इसके लिए तकलीफ बढ़ते जा रही है। दूसरे धागा पकड़ा, कहा ये फला फला बीवी है, उसको ये फला तकलीफ थी, उन्होंने दवाई खाई है, ठीक हो गया है, अभी खाने की आगे दवाई जरूर नहीं है। फिर गए, तीसरा धागा पकड़ा। तीसरा धागा पकड़ते ही उन्होंने धागे को झटका देके फेंक दिया। कहा ये बीवी नहीं है, ये बकरी है और बकरी 1 महीने से गर्भवती है। और वो चले गए। उसके बाद वो मुड़ के नहीं आए। निजाम ने फतवा भी जाहिर किया कि अगर आए नहीं तो उनको जान से मार दो, लेकिन वो कहीं भाग गए, मिले ही नहीं। तो इस प्रकार से वेदों की शक्ति होती थी, संकल्प की शक्ति होती थी। संकल्प में बड़ी शक्ति है। मैं कल की ही बात आपको बता रहा हूं। कल कुछ वीडियो बनाने थे और टीवी पे जो हमारा शो आता है, इसके लिए हमको शूटिंग करनी थी। तो आबू अंबाजी से माँ शक्तिपीठ के माँ का हृदय जहां पे है, वहां की धजाजी आ गई मेरे पास। पहले जब आई थी, जिन जिन लोगों को दी थी उन सबको काफी आर्थिक लाभ हुआ। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि आपके पास आए तो मुझे भी देना, क्योंकि उनकी बहुत परिस्थिति फिलहाल आर्थिक रूप से बहुत खराब चल रही है। तो धजाजी आया, मुझे याद आया, मैंने उनको कहा है, मैंने उनके लिए धजाजी रख दी। उनको फोन लगाया कि देखो अभी आए हैं, 4 है, उसमें से एक आपके लिए रखा है, और किसी और को बताया था कि तुमको देंगे, लेकिन उसको ना देके ये तुम्हारे लिए रखा है, तुम आके ले जाना, वरना कोई और ले जाएगा। तो उसने कहा मैं अब भी निकलता हूँ मेरे कार्यालय से, ऑफिस से, और मैं आके ले देता हूँ। 3 महीने से उनके घर की, उनके गाड़ी की EMI भरी नहीं जा रही थी, चेक बाउंस हो रहे थे। तकलीफ इतनी थी, 1200 रुपए केवल उनके खाते में थे। उन्होंने ये कह के फोन रखा, ठीक 12 मिनट के भीतर दूसरा फोन उनको आया और 83,000 उनके खाते में जमा किए गए। और एक कन्या ने, एक लेडी ने, जिन्होंने ऑर्डर दिया, जिन्होंने पैसे ट्रांसफर किए, उन्होंने उनको फोन लगाया कि मुझे फेस मास्क कुछ मेरे रिश्तेदारों को भेजने हैं, पहुंचाने हैं, वो आप कुरियर कर दो। उसके लिए मैंने ये 83,000 आपके खाते में डाला है। कहा कितने भेजने? बोला इतने भेजने। कहा तो फिर तो आपने पैसे थोड़े ज्यादा भेज दिए, मैं तो 55 या 60 रुपए में सबको फेस मास्क बेच रहा हूं। कहा नहीं, मैं 100 रुपया तुमको देना चाहती हूँ, 100 रुपए में तुम बेच दो सबको। ज्यादा पैसा ऐसा कौन करता है आजकल की दुनिया में? वो तो गदगद हो गए। बोला बहुत मुसीबत में ये पैसा काम आया है, अब इस पैसे को लेकर तुरंत ही मैं अपने बैंक का हिसाब चुकता करूंगा और तुरंत ही इसको रवाना करने के लिए कुरियर वालों को बुलाकर मैं ये देना शुरू कर देता हूं पार्सल। कुरियर वाले को बुलाने से पहले उनको याद आया कि मैंने उनको कहा था कि ये धजाजी आने पे तुमको पैसे का लाभ होगा ही होगा, ये लेकर जाओ। तो कहा मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं आज ही लेने जा रहा हूं
और अगर देरी हो गई तो कोई और इनके कार्यालय से ले जाएगा, और गुरुजी तो किसी को ना बोलते नहीं कोई चीज के लिए, तो कहा मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। वो कहा कुरियर कल करता हूं, इतनी जल्दी नहीं है उनको भी। तुरंत आए, मेरे पास आके मुझे खुश खबर सुनाई। शूटिंग हमने कहा रहने देते, आज ऐसी बातचीत करते हैं, बहुत समय के बाद मिले, बात करते करते 20-25 मिनट हुई होगी, फिर से उनका फोन बजा। यहाँ पे रेंज नहीं थी, व्हाट्सएप पे फोन आया था, तो मैंने कहा आप वाईफाई कनेक्ट कर लो। वाईफाई कनेक्ट करके उन्होंने मेरे सामने बैठ के बात की। 1 करोड़ रुपए का विदेश से ऑर्डर आया। जो व्यक्ति के खाते में 1200 रुपए है, 3 महीने से घर की गाड़ी की ईएमआई नहीं गई है, उस व्यक्ति को बैठे बैठे ये 4 महीने का नुकसान माने पूरा करके दे दिया, केवल एक संकल्प से कि मैं लेने आ रहा हूं। संकल्प की बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हम दूसरों के लिए पूजा करते हैं, दूसरों की ऑरा क्लेंजिंग वगैरह के लिए करते हैं, तो हम वो व्यक्ति बन जाते हैं, उसकी तरह सोचने लगते हैं, उसकी तरह बर्ताव करने लगते हैं। उसके शरीर और मन के आदि व्याधि और उपाधि रोग इत्यादि हमारे बन जाते हैं, हमको महसूस होने लगते हैं। अब इसी के ऊपर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। हरि ओम तत्सत।